हाय स्टूडेंट, जीआईडी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि यदि विंडो के साथ कुछ शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं। हाँ, याद रखिए, हमने आपको पिछली क्लास में बताया था सैटरडे को कि अगर जो हम लोग काम करने के लिए जाते हैं और अगर जो हमको शॉर्टकट की पता रहता है तो हमारा बहुत टाइम बच जाता है। आज समझे ना, कुछ ऐसे काम करने हैं जो हमको एक एक स्टेप फॉलो करके जाना होगा, और वही अगर जो शॉर्टकट की पता है तो हम आसानी से वहां पे जा सकते। इतना क्लियर है ना। जिसमें देखिए पीसी क्लास में ए से लेकर के जेड तक पढ़े थे कंट्रोल के साथ। ए से लेकर के कहां तक? जेड तक। किसके साथ? कंट्रोल के साथ। लेकिन जब आज की क्लास में आएंगे तो यही हम लोग पढ़ेंगे विंडोज के साथ अगर जब हम अदर कोई बटन दबा दें तो कैसे काम। जैसे कि सबसे पहले दिया विंडो के साथ कौन सा बटन? ई। क्या दे रहा है इसके लिए? ओपन दिस पीसी। और दिस पीसी क्या है आप लोग को बताए थे। जैसे फोन में फाइल मैनेजर होता है ना, वैसे कंप्यूटर के लिए दिस पीसी होता है। वैसे कंप्यूटर के लिए क्या होता है? दिस पीसी। तो अब हम ये चाहते हैं वही दिस पीसी ओपन कर पाए। अब आप बताइए, और यहाँ से हमको ओपन करना हो तो पहले हम इसको क्लोज करेंगे, तब तो जाकर हम यहाँ डेस्कटॉप पे जाएंगे और डेस्कटॉप पे जाना दिस पीसी पे क्लिक करें तब तो ओपन कर पाएंगे ना। लेकिन अगर ये फाइल ओपन हो और हम यहीं से लाना चाहते हैं तो कौन सा बटन दबाएंगे? विंडो के साथ ई। जैसे विंडो के साथ ई बटन दबाएं, क्या दिस पीसी ओपन हुआ है? हो जाएगा ना। ये शॉर्टकट की है कि यदि हम ओपन करना चाहते हैं तो विंडो के साथ कौन सा बटन? ई। हो जाएगा ना। जो भी आपको फोल्डर ओपन करना, वो फोल्डर आप आसानी से यहाँ से ओपन कर सकते। हो जाएगा। और दिस पीसी के बाद से अगला कौन सा दिया है? विंडो के साथ। तो विंडो के साथ आर बटन आप लोग तो शुरू से यूज करते हैं। किसके लिए? रन कमांड। यदि रन कमांड लाना है हम विंडो के साथ कौन सा बटन दबाएंगे? रन कमांड आया हुआ है ना। जो एप्लीकेशन ओपन करना उसका नाम लिखेंगे, एंटर करेंगे, एप्लीकेशन हमारा क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। क्लियर है ना। और जब फिर उसके आगे आएंगे तो अगला कौन सा दिया है? विंडो की के साथ। अभी विंडो के साथ टैब बटन का काम क्या है? ओपन टास्क व्यू। क्या ओपन करेगा? देखिए यह एक प्रकार से देखा जाए ना तो कंप्यूटर का हिस्ट्री ओपन करता है। क्या ओपन करता है? हिस्ट्री। और हिस्ट्री का मतलब क्या है? हाँ, कंप्यूटर हमारा चल रहा है तो पिछले कुछ दिनों से कौन कौन सा एप्लीकेशन कितने किस तारीख को ओपन हुआ था, ये अगर जो चेक करना है तो हम कौन सा बटन दबाएंगे? विंडो के साथ। देखिए जैसे हम विंडो के साथ टैब बटन प्रेस कर, विंडो के साथ कौन सा बटन, तो कुछ आपको ऐसे ऑप्शन दिखाई दे। स्क्रॉल करके नीचे आएगी, बता रहा है क्या अर्लियर टुडे, यानी कि आज का ये ओपन किया गया इसके पहले। यस्टरडे कल का क्या क्या ओपन किया गया था? कोरल ड्रा, एक्सेल नोट डॉक्यूमेंट, दिख रहा है ना। स्टूडेंट डाटाबेस, यानी कि जो जो ओपन किया गया होगा 23 तारीख को, उससे अगले कब? 22 को, उसके आगे 21 को। दिख रहा है ना। ये जो पता करने इसके पहले क्या क्या ओपन किया गया था आप आसानी से यहाँ से चेक। हाँ होगा। डिलीट करने के लिए जब आप इसी पर राइट क्लिक करेंगे ना तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा रिमूव का, बस ये एक रिमूव होगा। और रिमूव ये क्लियर ऑल फ्रॉम मई 21 करेंगे तो 21 तारीख के डेट में आप जितना चीज ओपन करेंगे वो सारा का सारा डिलीट होगा। और एक बार क्या करेंगे? हो जाएगा ना। तो 21 तारीख वाला जितना रहेगा वो सारा क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा ना। तो टास्क व्यू क्या क्लियर हो रहा है ना। क्या हुआ? नहीं, सारा एक बार में डिलीट नहीं होगा। अगर जो हम सिर्फ ये चाहते हैं तारीख को डिलीट करना है तो हम डिलीट ईयरबड लगा लीजिए, बैठ के फोन चला रहा है, पढ़ाई करने हो क्या सुनना है कैसे। और टास्क का क्या यूज होता है? टास्क का क्या यूज होता है? तो क्लास में 1500 रुपये महीने का फीस लेते हैं। एक दिन का जोड़ दो तो 50 रुपया होगा। छुट्टी निकाल दो तो कम से कम 60-70 रुपये एक दिन का पड़ेगा। एक दिन में कितना कमा लेते हैं? नहीं कमा पाते हो ना।
मम्मी पापा के पैसे पे अभी पढ़ाई कर रहे हो ना, फिर बताओ इतना पैसा नुकसान करके पढ़ाई करने आता, क्लास में मैसेज देख रहे हैं, क्लास ओवर होने के बाद से तो मैसेज देख सकते हैं ना। बताओ बैठ के पहले से बताओ। देखिए एक चीज याद रखिएगा, क्लास में कभी भी फोन अगर जो ये कोई रिसीव करेगा या फोन अगर ये कोई चलाए, उसके साथ में काफी लोग डिस्टर्ब हो। और अगर आप लोग पढ़ाई करने आए ना, तो क्लास में मात्र 1 ही घंटा पढ़ना है, कहीं भी 1 घंटे क्लास में, लेकिन 1 घंटा चलता नहीं है, याद रखिएगा। 10 मिनट पहले और 10 मिनट एक तो 10 मिनट लेट से चलता है, 10 मिनट पहले छूट जाता है। मैक्सिमम कितना चलता है? 40 से 45 मिनट चलता है। अब 40 से 45 मिनट आप लोग को मन से पढ़ना है, और मुझसे क्यों पढ़ाई करनी है? ताकि हम अपना भविष्य आगे बना सकें, इसलिए पढ़ाई करना है। अब वो टाइम अगर हम लोग मन से ना पढ़ें, फिर किसका नुकसान है? इसका नुकसान है। और आप चला रहे थे, हम इग्नोर कर देंगे, फिर अगले दिन आपकी वही आदत बनी रहेगी, फिर अगले दिन आप ऐसे ही करेंगे, तो आपका तो क्लास छूट रहा है ना, नुकसान तो आप ही का होगा। आर्ट्स में ना, और पढ़ाई का महत्व समझिए आप लोग, इसमें पढ़ाई का कितना महत्व है। कंपटीशन इसमें आप लोग देख रहे होंगे कितना, एक अगर कोई वैकेंसी है तो उस पर हजारों फॉर्म डाले जाते हैं। आर्ट्स में ना, और जैसे पढ़ाई होगी तो फिर निकल गया कोई। बैठे, लेकिन आगे से ध्यान रखिए, क्लास में बैठे लोग तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जो नहीं समझ आएगा बने चारों क्वेश्चन बताने के लिए तैयार। आया समझे ना? लेकिन पढ़ाई करने आए हैं, मम्मी पापा फीस दे रहे हैं, उस फीस का महत्व समझिए, पढ़ाई का महत्व समझिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आया समझे ना? बाहर आप लोग पास पूरा फुल टाइम मौज मस्ती करने, लेकिन कम से कम 1-2 घंटे ही तो पढ़ाई करना है मन से ना। अगर उधर कोई क्लास है तो ठीक, और नहीं तो फिर क्या करना है? घुमाई करना, यही है ना। हाँ ध्यान दिए, कौन सा पढ़ रहे थे हम लोग? टास्क व्यू पढ़ रहे थे ना। टास्क व्यू किससे ओपन होगा? विंडो के साथ, और विंडो के साथ टैब बटन से टास्क व्यू ओपन करने से क्या होगा? जितना हिस्ट्री हमारा रहेगा कंप्यूटर का, वो सारा हम चेक कर सकते, हो जाएगा ना। हाँ क्या हुआ? 1 मंथ का दिखाई देता है, मैक्सिमम 1 मंथ। चलिए फिर आगे आ गए, और अगला कौन सा बटन कह रहा है? विंडो के साथ, हाँ ये दोनों एक साथ समझ लीजिएगा, विंडो के साथ यम और विंडो शिफ्ट के साथ क्या है? तो पहले कह रहा मिनिमाइज ऑल विंडो, क्या कह रहा? मिनिमाइज ऑल विंडो, जितना विंडो आप ओपन किए मिनिमाइज करके रखना चाहते हैं तो कौन सा बटन दबाएंगे? अभी मिनिमाइज क्या है? तो आपको यहाँ माइनस वाला बटन दिखाई दे रहा है ना। तो देखिए हम लोग फोन यूज करते हैं तो उसमें 3 बटन दिया होता है। पहला मेन्यू बटन दिया होता है ऐसे, दूसरा होम बटन दिया होता है, और तीसरा बैक बटन दिया होता है, ये दिया होता है ना। अगर जो हम एक एप्लीकेशन ओपन किए और इसमें से देख के हमको दूसरा एप्लीकेशन में काम करना है, तो हम लोग पहले बीच वाला बटन दबाते हैं, मिनिमाइज हो जाता है, और फिर इस वाले बटन से हम क्लिक करके उसको वापस से लेके आ जाते हैं, यही होता है ना। तो यहाँ पर हमको क्या करना है? सेम वही काम करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? या तो जाएंगे हम लोग किस पे? मिनिमाइज वाले बटन पे, यहाँ जाके क्लिक करेंगे, मिनिमाइज हो रहा है ना। फिर इसको भी करना है तो यहाँ क्लिक करेंगे, तो बार बार 2-3 एप्लीकेशन खुला है तो बार बार करना पड़ेगा ना। लेकिन एक ही बार सबको करना है तो कौन सा बटन दबाएंगे? अब जैसे विंडो के साथ यह बटन हम प्रेस कर दिए तो सारा मिनिमाइज हुआ, एक साथ हो जाएगा ना। और पुनः वापस लाना है तो फिर विंडो शिफ्ट और यम बटन दबाइए, वापस आ जाएगा। हाँ जितना मिनिमाइज हुआ रहेगा सारा वापस आ जाएगा। देखिए हम यहाँ से ये भी ओपन कर दिए, साथ साथ में ये भी ओपन कर दिए, कितना ओपन हो गया? ये भी है 2 और एक ये 3 और एक इसके ऊपर है, कितना हो गया? सबको मिनिमाइज नहीं करना, फुल स्क्रीन कर ले रहा, सबको क्या कर ले रहे हैं यहाँ से? फुल स्क्रीन, ये भी कर लिए और साथ साथ में हम ये भी फुल स्क्रीन कर, विंडो के साथ यम बटन दबा दिए, सारा मिनिमाइज हुआ, और विंडो शिफ्ट के साथ पुनः यम बटन दबा दिए। अब देखिए वापस आया, वो भी हटा दे इसको, ये भी वापस आया, दिख रहा है ना, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें? तो अगर जो आपको विंडो यम और विंडो शिफ्ट के साथ यम बटन का यूज करना तो कर ले जाएंगे ना। देखिए वही कह रहा है मिनिमाइज ऑल विंडो, और कह रहा है रिस्टोर मिनिमाइज विंडोज ऑन द डेस्कटॉप,
कि जो मिनिमाइज किया है टास्क बार में छिपा हुआ पुनः डेस्कटॉप पे वापस लाना है, तो कौन सा बटन दबाएंगे? विंडो शिफ्ट के साथ। क्लियर हो रहा है ना? जस्ट इसके आगे देखिए क्या दिया है, विंडो के साथ लेफ्ट एरो और विंडो के साथ राइट। इन दोनों का काम क्या है? देखिए एक नोटपैड में हम ये अपना शॉर्टकट की टाइप करके रखे हुए हैं ना, फिर हम नया नोटपैड ओपन कर लिए, विंडो आर नोटपैड लिखे, ओके कर लिया। इसको क्लोज कर दिए। ये वाला है ना, एक नोटपैड हमारा वो है और दूसरा ये है। हम चाहते हैं इसमें से देख के इसमें कुछ टाइप कर सके, तो जब साइड बाय साइड रहेगा तभी तो टाइप कर पाएंगे ना। तो उसके लिए देखिए क्या करना होगा, आप लोग को प्रेस करना होगा कौन कौन से बटन। तो अगर जो आप विंडो के साथ राइट एरो लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो विंडोज किस साइड में जाएगा, और विंडो के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे तो इस वाले को लेफ्ट में लेके जाए कि राइट में? चलिए इसको राइट में लेके चलते हैं। तो विंडो के साथ कौन सा बटन दबा दिए, चला गया राइट साइड में, इसको सेलेक्ट किए और विंडो के साथ लेफ्ट एरो दबा दिए, किधर आ गया, लेफ्ट साइड में आया हुआ है ना। तो अगर जो आप इसमें से देख के इसमें लिखना चाहें तो आसानी से लिख सकते हैं ना। तो किस बटन का इस्तेमाल करें हम लोग, हाँ विंडो के साथ लेफ्ट एरो और विंडो के साथ, यूज समझ में आ रहा है ना। हाँ वैसे काम नहीं करेगा, याद रखिएगा। एप्लीकेशन कोई एप्लीकेशन आपका ऐसे ओपन होकर उसको सेलेक्ट होना चाहिए, आ रहा समझे ना। तब जाके यदि आप विंडो के साथ लेफ्ट एरो करेंगे तो लेफ्ट में जाएगा और राइट एरो करेंगे तो राइट हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। चलिए, और फिर जब उसके आगे आएंगे तो अगला दे रहा कौन सा, विंडो के साथ, और आई में क्या दिया है, अपने कंप्यूटर में किसी प्रकार की सेटिंग करनी है, क्या करना है। तो फिर उसके लिए कौन सा बटन, हम विंडो के साथ आई बटन प्रेस कर दिए, कौन सा बटन, चलो पुनः एक बार वापस ओपन कर लेते हैं। ये वाला था ना। अब चलिए विंडो के साथ कौन सा बटन दबानी है, जैसे विंडो के साथ आई बटन दबाएं सेटिंग आया हुआ है, हो जाएगा ना। अब आपको इसमें जिस प्रकार की सेटिंग करना होगा आप आसानी से सेटिंग कर सकते, हो जाएगा। हाँ चलिए इसी में नहीं होती एक सेटिंग कर देते हैं, जैसे एक बार हम माउस की सेटिंग किए थे ना, वैसे यहाँ सर्च कर लिए माउस सेटिंग, क्या सर्च कर लिए, माउस सेटिंग, और यहाँ जाने के बाद देखिए कर्सर का स्पीड बता रहा है, क्या है ये, कर्सर स्पीड। स्पीड का मतलब समझ रहे हैं, कि जो ये कर्सर इतना फास्ट अभी जा रहा है ना, अगर हम स्लो कर देंगे तो देखिएगा पूरा लेके जा रहा है, बहुत फास्ट जा रहा है, स्लो जा रहा है ना। और इसकी स्पीड बढ़ाए तो हम यहाँ से इसको क्या करेंगे, बढ़ा ले, फुल करें, वो कितना फास्ट जाएगा, दिख रहा है ना। उसके आगे दिया उसके ऊपर कौन सा, लेफ्ट, क्या दिया है, लेफ्ट को हटा कर हम राइट कर देंगे, यहाँ से लेफ्ट को हटा कर हम क्या कर दिए, तो पता है क्या समस्या आएगा, जब हम लोग माउस से क्या कर रहे थे, राइट क्लिक कर रहे थे ना, और फिर क्लिक करने के लिए लेफ्ट क्लिक कर रहे थे, तो अपोजिट हो जाएगा। तब राइट क्लिक करना हो तो लेफ्ट वाला बटन दबाना होगा, और जब हमको क्लिक करना हो तो फिर राइट वाला बटन दबाना होगा, अपोजिट हो जाएगा। हर समझे ना। और स्पीड कम या ज्यादा करना हो, या फिर आपको क्या करनी है, हाँ अगर जो स्क्रॉल कर, हाँ जो भी करना कर सकते हैं। और अगर जो स्क्रॉल हो रहा है ये, तो एक एक करके धीरे धीरे स्क्रॉल हो रहा है ना, ये चाहते एक ही बार में नीचे चला जाए और एक ही बार में ऊपर, तो आप इसका भी स्पीड यहाँ से बढ़ा सकते हैं, देखो एक ही बार में नीचे और एक ही बार में हो जाएगा ना, सब में होता, माउस सेटिंग ही रहेगा, आ रहा समझे ना। तो एक बार अगेन रिपीट कर समझ लीजिए, हम लोग पढ़े थे कौन सा, विंडो के साथ हम प्रेस किए विंडो के साथ कौन सा बटन, तो क्या ओपन हुआ है, और यहाँ पे हम सर्च कर लिए क्या, माउस सेटिंग, हो जाएगा ना। और पहले वाले लिंक पे जो दिखाई दे रहा है माउस सेटिंग, इसी पे क्या करेंगे, तो आप स्पीड कम या ज्यादा या फिर ये सही कर सकते हैं ना।
हाँ, एक और आपको दिखाई देगा, एडजस्ट माउस एंड कर्सर साइज, दिख रहा है ना। इस जब इस पे आ जाएंगे ना तो देखिए अभी माउस का कर्सर छोटा सा दिख रहा है ना, अभी दिख रहा है ना। अब देखिए और छोटा कर दें, और छोटा हो गया है ना, दिख रहा है माउस का कर्सर ना। यानी कि बड़ा या छोटा करना है तो आप आ जाएंगे कहाँ पे, तो इतना चलाने में सही रहेगा ना, सही है ना। हाँ बताएं आपको कहाँ जाना होगा, विंडो के साथ आई, और फिर आपको किस में जाना है, यहाँ सर्च करना है क्या, हाँ माउस सेटिंग, हो जाएगा ना। जब क्लिक करेंगे तब आपको कहाँ जाना होगा, एडजस्ट माउस एंड कर्सर। जब क्लिक करेंगे तो आपको यहीं पे दिखाई देगा चेंज पॉइंटर साइज, तो साइज अभी काफी छोटा दिख रहा है ना, और बड़ा करने तो इधर से बड़ा कर लेंगे, हो जाएगा। हाँ सब में बड़ा होगा, जो हमारे मॉनिटर में दिख रहा है वही इसमें दिखाई दे रहा है, समझ रहे हो ना। तो बड़ा या छोटा करना तो कर ले जाएंगे ना, यहाँ से छोटा हो जाएगा इधर, और इधर करेंगे क्या हो जाएगा, बड़ा। हाँ इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं हम लोग, अभी व्हाइट कलर का दिख रहा है ना, दोबारा क्लिक कर दी इस वाले पे, किस कलर में हो गया, लेकिन टेक्स्ट क्या देखिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। अगर हम साइज के ऊपर लेके जा रहे हैं तो साइज दिखाई दे रहा है, साइज छिप जा रहा है ना, लेकिन थर्ड वाला ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे तो देखिएगा अंदर दिख रहा है। हाँ ये ट्रांसपेरेंट बन जाएगा, कि अगर ये वाला रहेगा तो टेक्स्ट टेक्स्ट को हाइड कर देगा, ये वाला रहेगा तो भी टेक्स्ट को हाइड कर देगा व्हाइट कलर में, लेकिन ये वाला अगर जो रखेंगे तो जहां लेके जाएंगे पीछे से वो टेक्स्ट क्या होता जाएगा, दिखता जाएगा, हो जाएगा ना। और अगर जो किसी एक कलर आप करना चाहते हैं तो ये वाला सेलेक्ट कर लीजिए, चौथे नंबर, जिस कलर का चाहिए वो कलर चूज कर, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, इतना कर ले जाएंगे ना। चलिए ये तो था कौन सा सेटिंग। हाँ अगर जो कोई हमको सेटिंग ओपन करना है तो हम विंडो के साथ कौन सा बटन दबाएंगे, आई बटन, ओपन सेटिंग में चले जाए, हो जाएगा ना। जैसे एक आपको प्रैक्टिकल के तौर पे बता दिए कि आप आएंगे तो सर्च कर लेंगे क्या, माउस सेटिंग, और आप अपने हिसाब से जो भी माउस सेटिंग करना वो हो जाएगा। अब चलिए आगे आ गए, इसके जस्ट नीचे क्या दिया, विंडो की के साथ अप एरो, और विंडो के साथ डाउन। देखिए कह रहा है मैक्सिमाइज करंट विंडो, और ये कह रहा है मिनिमाइज करंट विंडो। अगर जब विंडो यम करे पूरा मिनिमाइज हो जा रहा था ना, कोई एक मिनिमाइज नहीं हो रहा था, और किसी एक को करना है तो कौन सा बटन, विंडो के साथ डाउन। जैसे देखिए अगर जो इस पे क्लिक करें तो छोटा हो रहा है, और इस पे क्लिक करें तो फुल स्क्रीन हो रहा है, यही काम हमको बटन से करना है। तो पहले विंडो के साथ डाउन एरो दबाएंगे तो देखिए छोटा हो जाए, और विंडो के साथ अप एरो दबाएंगे तो, और जब विंडो के साथ दो बार डाउन एरो दबा देंगे तो ये मिनिमाइज हो जाए, टास्क बार छिप गया है ना। और क्या हुआ, नहीं वो ब्राउजर पेज के लिए था, हाँ कोई भी ब्राउजर पेज उस पर काम करे, इतना क्लियर है ना। अब देखिए विंडो के साथ डाउन एरो करना छोटा हो रहा है ना, एक बार और प्रेस कर देंगे, दो बार डाउन एरो कर दिए, कहाँ चला गया, मिनिमाइज हो गया। फिर विंडो के साथ अप एरो कर दिए, यहाँ से क्या किए थे, विंडो के साथ डाउन एरो, और फिर विंडो के साथ अप एरो, एक बार और अप एरो कर देंगे क्या हो जाएगा, फुल स्क्रीन हो जाएगा ना। यानी कि डाउन एरो से छोटा, और डाउन एरो से अप एरो से बड़ा, और डाउन एरो से छोटा। तो लगभग यहाँ तक क्लियर हो रहा है ना। और अगला क्या दिया है, विंडो के साथ ए से क्या ओपन होगा, ओपन एक्शन। अब ये एक्शन सेंटर क्या है नहीं समझ में आ रहा होगा, फोन में आप लोग नोटिफिकेशन एरिया ओपन करते हैं ना, ड्रा करते हैं, जितना नोटिफिकेशन आया रहता है दिख जाता है, वैसे कंप्यूटर से चेक करना तो हम यहाँ पे आते हैं, दिख रहा है ना, क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन दिखाई देगा, और फिर बाहर क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन एरिया वाला हट जाएगा, कह रहा नो न्यू नोटिफिकेशन, नया कोई नोटिफिकेशन नहीं। अगर जो हम शॉर्टकट किसे लाना चाहते तो कौन सा बटन दबाएंगे, विंडो के साथ आ गया, फिर विंडो ए कर लेंगे, वापस चला जाए, हो जाएगा ना। और उसके जस्ट नीचे क्या दिया, विंडो के साथ किसके लिए, लॉक कंप्यूटर, कंप्यूटर पे काम कर रहे थे इसको लॉक करना है, तो विंडो के साथ हो गया लॉक, फिर पासवर्ड डालेंगे तब जाके ये ओपन हो,
हो जाएगा ना। और विंडो यल के नीचे क्या दिया, विंडो की के साथ प्रिंट स्क्रीन दिया। आप लोग पढ़े स्क्रीनशॉट लेने के लिए ना। हाँ, जिसमें F1 बटन दिया उसमें F1 लेना पड़ेगा, और जिसमें F1 नहीं दिया उसमें सिर्फ आप क्या करेंगे, विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन। हो जाएगा ना। चलिए एक स्क्रीनशॉट कर लेते हैं, विंडो F1 और प्रिंट स्क्रीन। पता चल रहा है। हम आ जाएंगे चेक करने के लिए कहाँ पे, और दिस पीसी ओपन करने का शॉर्टकट की विंडो के साथ ई। हो जाएगा ना। किस में जाना होगा, पिक्चर, और फिर किसमें, और लास्ट वाले यही हम लोग लिए अभी ना। हो जाएगा। और प्रिंट स्क्रीन के बाद से अगला कौन सा दे रहा है, विंडो के साथ, और एक्स में क्या दे रहा है, ओपन क्विक लिंक मेन्यू। क्विक का मतलब क्या होता है, शीघ्रता से, यानी कि जल्दी से कोई काम करना। क्विक का मतलब होता है शीघ्रता से। अब अगर जो आपको जल्दी जल्दी कोई काम करना है ना, जैसे सपोज करिए आप लोग कंप्यूटर बंद करने के लिए क्या करते हैं, स्टार्ट मेनू पे जाते हैं, पावर, और फिर शट डाउन करते हैं, यही करते हैं ना। या दूसरा तरीका आप लोग इस्तेमाल करते हैं ऑल्ट के साथ F4। कौन सा इस्तेमाल करते हैं, ऑल्ट के साथ F4, और फिर ओके पे क्लिक करते हैं लोग ना। अब देखिए अगर जो ऑफ करना है तो आप विंडो के साथ X बटन दबा दीजिए। कौन सा बटन, देखिए अभी एक बार यू बटन दबाए, शट डाउन का ऑप्शन आया हुआ है ना। अब जैसे एक बार और यू बटन दबा देंगे कंप्यूटर शट डाउन। मतलब समझा रहा है, देखिए। हाँ, और दो बार यू बटन प्रेस करें कंप्यूटर बंद, दो बार यू। अगेन रिपीट करें, समझ लीजिए। क्विक लिंक मेन्यू ओपन करना है। अभी क्विक लिंक मेन्यू क्या है, तो अगर जो हम विंडो एक्स कर दे रहे हैं तो ये ओपन हो रहा है ना। आपके कंप्यूटर में कितने फीचर हैं, कितने एप्लीकेशन, ये चेक करना हो, अगर आपको कोई भी काम करना है, नेटवर्क कनेक्शन, डिस्क मैनेजमेंट, कंप्यूटर मैनेजमेंट, तो आपको सेटिंग में जाकर वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। आप तुरंत क्या करिए, विंडो के साथ एक्स बटन दबाइए, यहाँ से अपना काम करिए। हो जाएगा ना। और एक और आप लोगों को तरीका बता दिए हैं कि अगर आप विंडो एक्स कर दिए, अब देखिए अभी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है ना, एक बार यू बटन दबा दिए, ये ऑप्शन आया शट डाउन वाला। अब जैसे एक बार यू बटन और हम प्रेस कर देंगे कंप्यूटर शट डाउन हो जाए, कंप्यूटर हमारा क्या हो जाए। हाँ, अब रही बात जानेंगे कैसे, सही क्वेश्चन है। देखो अगर जो हम यहाँ पे विंडो के साथ एक्स बटन दबा रहे हैं, तो देखो सबके नीचे ना कुछ लाइनिंग दिया होगा। एप्स एंड फीचर में आपको एफ के नीचे लाइनिंग दिख रहा है ना। पावर ऑप्शन में किसके नीचे दिख रहा है, ओ। इवेंट व्यूअर में किसके नीचे दिख रहा है, सिस्टम में, वही उसका शॉर्टकट की है। तो अगर जो देखो, अगर जो हम क्या कर रहे हैं, विंडो एक्स कर देते, क्विक लिंक मेन्यू आ जा रहा है ना, तो यहाँ पे शट डाउन और साइन आउट में किस पे हाईलाइट किया है, इसीलिए हम यू बटन प्रेस कर दे रहे थे, ये ऑप्शन आ जा रहा है, दिख रहा है ना। और शट डाउन के लिए नीचे कौन सा अंडरलाइन किया है, यू। यू बटन उसका भी शॉर्टकट की बन जा रहा है, आ रहा समझे ना। तो जिसके नीचे अंडरलाइन दिया गया समझिए वही उसका शॉर्टकट की। इतना क्लियर हो रहा है ना। जैसे हम विंडो एक्स कर दे रहे हैं यहाँ पे, कौन सा बटन, विंडो एक्स, तो हाईलाइट हो रहा है ना। शट डाउन में कौन सा हाईलाइट है, यू बटन दबा दिए, फिर एक बार शट डाउन के लिए यू ही दिया है ना। जैसे एक बार और यू बटन दबा देंगे कंप्यूटर क्या हो जाएगा, शट डाउन। क्या हुआ, हाँ आर दिया हुआ है ना, आर दबाएं तो रिस्टार्ट हो, अपने आप बंद होगा, अपने आप ओपन हो जाएगा। यस बटन दबाएं तो कंप्यूटर बंद नहीं होगा, सिर्फ डिस्प्ले दिखना बंद हो जाएगा। और अगर जो आई बटन प्रेस करेंगे हमारा कंप्यूटर क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। देखो आई बटन दबा दिए यहाँ से,